एक बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके लिए उस बिल्डिंग को चारों तरफ से कपड़े से ढक दिया गया है। लेकिन एक रात अचानक उस बिल्डिंग के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। अब कैसे इस बिल्डिंग के अंदर के लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, यही तो मैं इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत एक अलग वे में। मूवी का नाम है ब्रिक। मूवी में टिम और ओलिविया एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसके लिए उसको पर्दे से चारों तरफ से ढक दिया गया है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी के साथ साथ टिम और ओलिविया के रिश्तों में भी तनाव चल रहा है क्योंकि टिम अपना काम यहीं पर रहकर करना चाहता है, लेकिन ओलिविया इस शहर से बाहर जाना चाहती है और दोनों में इसी बात पर झगड़ा होता है और दोनों सो जाते हैं। लेकिन ओलिविया सुबह जब उठती है अकेले ही बिना टिम के इस शहर से बाहर जाने के लिए, और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट का गेट खोलती है देखते ही कि सामने एक दीवार है जिसे किसी भी चीज से नहीं तोड़ा जा सकता, ना ही इस दीवार पर कुछ काम कर रहा है, जिससे ओलिविया सोचती है कि ये सब टिम ने किया है ताकि मैं शहर से बाहर ना जा सकूं। लेकिन टिम कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और दोनों अपार्टमेंट की खिड़की चेक करते हैं और जाकर देखते हैं कि खिड़की खोलने के बाद भी सेम दीवार खिड़की के बाहर भी है। और उस दीवार को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत और सारी चीजें आजमाने के बाद टिम और ओलिविया बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन तभी उनको अपने बगल वाले अपार्टमेंट से लड़ने की आवाज आती है और वो अपने अपने पड़ोसी की अपार्टमेंट की दीवार को तोड़कर देखते हैं और वो टूट जाती है। और जब ये लोग अपने पड़ोस के अपार्टमेंट की दीवार तोड़ते हैं तो वहां भी एक कपल परेशान हो रहा होता है इसी दीवार की वजह से। अब एक कैसे सारे लोग मिलकर इस बिल्डिंग के चारों तरफ लगी दीवार को हटाते हैं और कितने लोग इसमें मारे जाते हैं, ये तो मैं इस मूवी में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी में बिल्डिंग के चारों तरफ जो दीवार बनाई गई है किसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिसे इसे बनाने वाला ही खोल सकता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ही इसे एक लड़का क्रैक कर लेता है इस टेक्नोलॉजी को, जो तुरंत ही इसको खोलने वाला ही होता है, लेकिन उसे आकर कोई मार देता है। जिसके बाद उस लड़की को मारने के बाद एक लड़की को इस दीवार को हटाने की टेक्नोलॉजी पता चल जाती है, लेकिन उसे भी कोई मार देता है। मतलब कि जिन जिन लोगों को इस दीवार को खोलने की टेक्नोलॉजी पता चल जाती है उसे कोई ना कोई बिल्डिंग के अंदर ही मार देता है। अब वो उनको मारने वाला कौन है ये तो मैं मूवी देखकर ही पता चलेगा। और मूवी में इन लोगों ने इस दीवार का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया बनाया है। शुरुआत में टिम और ओलिविया जब इस दीवार को खोलने की कोशिश करते हैं, इसको धक्का देने की, इस पर चीजें मारने की, तो जब टिम इस पर एक लोहे की चीज मारता है तो वो उस दीवार पर चिपक जाती है, जिससे टिम को पता लगता है कि ये एक मैग्नेटिक दीवार है, जिससे कि टिम अपने अपार्टमेंट का पूरा लोहा इस दीवार पर चिपका देता है अलग अलग जगह ताकि ये दीवार खुल जाए। लेकिन दीवार खुलने की जगह टिम का ही कुछ और खुल जाता है, वो तो मूवी में जाकर देख लेना। मतलब कि ये सब टिम पर बहुत कुछ उल्टा पड़ जाता है। इसके बाद जब मूवी में टिम और ओलिविया और उस कपल को इस दीवार को खोलने का पैटर्न मिल जाता है जो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि फोन को कितनी बार कितने पैटर्न में कितने बार फ्लैश जलाना है तब ये दीवार जाकर खुलेगी, और टिम एक बार इसका पैटर्न गलत चालू कर देता है जिससे कि ये दीवार आधी खुलती है और एक लड़की इसमें से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार तुरंत ही कुछ ही सेकंड में बंद हो जाती है जिससे कि वो लड़की दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। और मूवी में 1 घंटे के बाद जब दीवार खुलती है तो ऐसा लगता है कि चलो भाई दीवार खुल तो गई, लेकिन भाई वो खुलती 10 सेकंड के लिए है और खुलते ही एक लड़की को 2 टुकड़ों में कर देती है, जिसे देखकर भाई शॉक हो जाते हैं। बाकी मूवी के बीच बीच में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि कौन इन लोगों को मार रहा है, और इन कपल्स के बीच में लड़ाई होती है कि मेरा बच्चा पैदा होने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। इसके बाद सॉरी वॉरी होती है और कई लोगों को मरते हुए देखते हैं जो दीवार को खोलना चाहते हैं। एक दादा इसके बीच में उड़ जाते हैं, उसकी पोती उनके बीच में उड़ जाती है और एक कपल अलग हो जाता है। बाकी बीच में बाद में सिर्फ एक ही कपल बचता है और वही टिम और ओलिविया। बाकी मूवी में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, मतलब कि सारे एक्टिंग के बादशाह हैं, और मूवी की स्टोरी भी काफी ठीक है, बढ़िया ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कि अलग अलग चीजें दिखाई हैं इन्होंने अलग अलग, जो हमें आज तक देखने को नहीं मिली। और मूवी की लेंथ 1 घंटे 40 मिनट की है, जो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करती। तो भाई जाकर देखो नेटफ्लिक्स पर ब्रिक।